महिलाओं के लिए बाबा साहब ने ही हम शिक्षा का अधिकार दिलाया था। और मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि अपने घर में सभी बेटियों को शिक्षा से वंचित न रखें, आगे बढ़ाएं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारे समाज का, क्योंकि महिला शिक्षित होगी तभी हमारे समाज का उत्थान होगा। भीम जय भीम। अमर है। आगे साहब, आगे आगे साहब, आज है 16 अप्रैल और देख सकते हैं अलीगढ़ के स्वर्ण जयंती नगर में किस तरीके से शोभा यात्रा निकाली जा रही है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी आप देख सकते हैं। और चलते हैं आगे, बात करेंगे बहुत सी महिलाओं से, आखिर क्या सोच रखा है डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जो विचार हैं वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर उनको संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। महिलाएं मिलकर गली मोहल्ले में संदेश देने की कोशिश कर रही हैं और हम इनसे बात करेंगे। पहले देखते हैं किस तरीके से ये महिलाएं आगे बढ़ती चली जा रही हैं और बिना रुके बिना थके ये महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। बहुत सी महिलाएं हैं जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के फॉलोवर्स हैं, उनके अनुयायी हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। जय भीम। जय भीम। ये इस तरीके की क्या आवश्यकता रहती है शोभा यात्राओं को निकालने? हम अपने बाबा साहब को मानते हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया और उसको मानते हुए हम उनको मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए शोभा यात्रा हम निकालते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता है, उनके मिशन को क्या आगे बढ़ाना है? पूरा देश उन्हीं पर चल रहा है। हाँ, लेकिन उनके कुछ काम अधूरे रह गए हैं जिनको कि हमको आगे बढ़ाना ही है, जो हमारे ऊपर वो छोड़ गए जिम्मेदारी कि देश आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम पुष्पा शेखर। पुष्पा शेखर जी हैं, जिन्होंने बताया जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के अधूरे काम थे, हम महिला शक्ति मिलकर उन अधूरे कामों को पूरा करेंगे। और बहुत सी महिला शक्ति चलती चली जा रही हैं। हम और भी बात करेंगे लोगों से, क्योंकि यहाँ एक से एक शानदार वक्ता हैं, बोलने के बहुत ही कुशल हैं, शिक्षक हैं, बिजनेसमैन हैं और सबसे बड़ी बात डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तथागत बुद्ध के जो सपना देखा था, तथागत बुद्ध ने कहा था जियो और जीने दो, उसके पैटर्न पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? उषा गौतम। गौतम जी, जी आज वस्त्र धारण कर घूम रही हैं आप? जी। किसकी देन है ये? बाबा साहब की। हिंदू कोड बिल जो है बाबा साहब ने जो पेश किया था, उसको विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब जो है केवल दलितों के नेता नहीं थे, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने में उनका बहुत बड़ा रोल है और ये बाबा साहब जो है बहुत बड़ा चिंतन इस विषय में उन्होंने किया। पितृ सत्तात्मक जो सत्ता थी उसको खुला चैलेंज बाबा साहब ने दिया था और उन्होंने जो है जो माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है उसमें दिलाया। और तलाक का अधिकार पहले केवल पुरुषों को था, पुरुष केवल तलाक ले सकते थे। बाद में नहीं, जो बाबा साहब के संघर्ष से ही ये मुमकिन हुआ कि आज महिला भी तलाक ले सकती है, अपना कोई भी बच्चे को एडॉप्ट कर सकती हैं, वो भी बाबा साहब की देन है। और मतलब महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने न से केवल नहीं है जो है दलित समाज के लिए, हर समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किए और हमेशा उसके लिए प्रयत्नरत होता है कि ये महिलाओं को एजुकेशन दी जाए, क्योंकि आधी आबादी जो है महिलाओं की होती है और महिलाएं जब तक शिक्षित नहीं होंगी तब तक हम जो है समाज को एक दिशा नहीं दे सकते और हमारा समाज किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैडम, इस तरीके के कार्यक्रमों की गली मोहल्लों में क्या आवश्यकता? लगातार 2-3 दिन से बड़े बड़े कार्यक्रम हुए थे, ऐसे कार्यक्रमों की क्या ज़रूरत है गलियों में? ज़रूरत है कि नहीं जो है लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। हमारे लिए किसी नेता ने क्या किया है ये हमको पता होना चाहिए अच्छे से।
क्या हम नाम है? धीरे ही सही कल्पना सिंह। बढ़ रहे हैं, धीरे ही सही हमारा समाज धीरे धीरे बहुत प्रगति की ओर है। हम आगे हमारे शिक्षित होते जा रहे हैं हमारे लोग, और हम आगे बढ़ेंगे और हमेशा बढ़ेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती। अरे मैडम कितना बढ़ेंगे, राष्ट्रपति तो बन गई आपकी। हम राष्ट्रपति बनेंगे, हम भी राष्ट्रपति बनेंगे, मगर हम रुकेंगे नहीं। अब किसी भी हालत में नहीं रुकेंगे। हमारा समाज अब रुकने वाला नहीं है। कोई भी रोके, हमारा समाज नहीं रुकने वाला। थैंक यू। क्या नाम है आपका? हमारा नाम निर्मला देवी है। हमारा समाज कभी नहीं रुकेगा। अब ये चल दिया, इसका कर्मा तो चल ही दिया, अब नहीं इसको रोक सकता कोई भी। मैम क्या विचार है आपके? मेरे विचार, बाबा साहब ने जो आज उन्नति दी है, अब सब महिलाओं का नारी सशक्तिकरण का दौर है, सब महिलाएं उन्नति कर रही है, प्रगति कर रही है। मैं बहुत ही नमन करती हूँ सहे दिल से बाबा साहब के लिए। धन्यवाद। को जो भी फ्रीडम है वो बाबा साहब की वजह से ही है, और आज हर क्षेत्र में लेडी सबसे आगे है, और हमें रहेगा और हमेशा आगे ही रहेंगी, हमेशा के लिए। और जय भीम, जय भारत। क्या नाम है आपका? निधि। क्या करती है निधि जी? मैं रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर हूँ। अरे वाह, बड़ा अच्छा लगा। कहाँ, अलीगढ़? या नहीं, अलीगढ़ नहीं है, मेरी पोस्टिंग शाहजहाँपुर चल रही है। यहाँ मैं अभी वैकेशन में आई हूँ, समर। जी जी मैम, एक बात बताएं, आपने बताया रेवेन्यू में आप इंस्पेक्टर हैं, तो क्या लग रहा है डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो मिशन था वो फुलफिल होता हुआ नज़र आ रहा है, या कुछ बांधा महसूस कर रही हैं? नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो बंदी महसूस है, मगर ज़्यादातर सब फ्रीडम है। अभी कुछ उसमें है जो आजकल लेडी को दबा भी रहे हैं सभी उसमें, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, उसमें कास्ट बहुत ज़्यादा, मतलब ये है कि दलितों के लिए बहुत अत्याचार मतलब उसमें हो रहा है, अब भी हो रहा है। वो उस चीज़ को ख़त्म करना है। अगर समाज है, सब लोग एक हैं, तो वो एकता ही सब कुछ होनी चाहिए। नहीं, आप शिक्षित वर्ग से हैं, सेवाएं भी दे रही हैं आप, उसके बाद भी आप कह रही हैं कि दलित समाज के साथ पक्षपात हो रहा है। कुछ है, कुछ जगह बहुत है। नहीं, इतनी एजुकेशन तो इसका सुधार कैसे होना चाहिए? सुधार यही कि हम लोग जो जिस समाज, हम जहाँ भी नौकरी करें, जैसे भी करें, मगर वहाँ पर सब एक समान ही माना जाए। ये नहीं कि अगर वो दलित है तो उसको अलग कर दिया जाए, प्रमोशन रोक दिए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अभी बिछड़ा हुआ है। नहीं तो आपको ये लग रहा है कि आज की डेट में भी पक्षपात हो रहा है? हाँ, होता है, हर जगह होता है। लेकिन बाबा साहब का ये मिशन नहीं होता तो हम लोग कहीं भी नहीं होते, और हम अभी भी पीछे के पीछे ही रहते। वो इतना अच्छा संविधान में सब चीज़ बना के गए हैं, जिसकी वजह से हम दब नहीं पा रहे हैं। आगे लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे और उनको अच्छी सी शिक्षा मिलेगी, अच्छी चीज़ें मिलेंगी। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे कोई चलाने वाला ठीक नहीं है तो उससे कामयाबी नहीं उस मिलेगी। चीज़ पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए, उनकी पुस्तकें पढ़ना चाहिए। उन्होंने जो बना के दिया है हमें उसको फॉलो करना चाहिए, लगातार उन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, जब भी कोई चीज़ आगे बढ़ेगी। जब हम लोग नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ेगा? तो मैडम आपने में है स्वर्ण जयंती नगर से कमलेश सिंह जी, और आइए बात करते हैं कमलेश जी से। ये सेहरा बांधकर और नीला अंग वस्त्र धारण कर किस मदमस्त हाथी की तरह कहाँ चले जा रहे हैं आप सभी लोग? जी, हम अपनी बाबा साहब की झांकी निकाल रहे हैं। उनके 14 अप्रैल के उसमें मस्त होकर उन्हीं का कार्य में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और ऐसे ही करते रहेंगे। जब तक हम रहेंगे हम बाबा साहब का नाम अमर करते रहेंगे। तो माता जी, वो बाबा साहब का नाम तो अमर था, है और रहेगा। बढ़ाते रहेंगे तो, उसे आगे अपने बच्चों को लेके आगे चलते रहेंगे, उनके पक्का चरणों के उस पर चलते रहे। लगातार अंबेडकर पार्क से बहुत सी शोभा यात्रा निकली थी, पूरे शहर में समाचार पत्रों में बहुत बढ़िया प्रचार प्रसार हुआ अंबेडकर साहब का। ऐसी गली मोहल्लों में आने की क्या आवश्यकता पड़ी? कोई नहीं, हम ये चाहते हैं हमारे बाबा साहब को बच्चा बच्चा जाने, हर जगह से बाबा साहब का नाम बहुत है, लेकिन बच्चा बच्चा पहचान करे बाबा साहब की। तो क्या करती है मैडम? मैं घरेलू हूँ, हाउस वाइफ हूँ, मैं कुछ नहीं, बस कॉलोनी की वो भी हूँ, अंबेडकर साहब के मिशन को आगे बढ़ा रही हूँ। कॉलोनी की सचिव भी हूँ, अपने बाबा साहब के वो भी हूँ, यही हूँ। जब जब बाबा साहब को याद करती हैं आप तो कैसा महसूस करती हैं? बहुत ही हल्कापन, बहुत अच्छा। हाँ, बाबा साहब को जब भी मैं याद करती हूँ बहुत हल्का, बहुत ही महसूस करते हैं, बहुत बड़ा। उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया, नारी जो बाहर निकल के आई, उन्हीं की हम आज बदौलत हैं जो कि चल रहे हैं यहाँ पर और कर रहे हैं इस काम को। बाबा साहब की वजह से ही हम यहाँ हैं।
तो हमारे साथ में है स्वर्ण जयंती नगर से उषा चंद्रा जी। आइए बात करते हैं क्या विचार है इनके डॉक्टर अम्बेडकर साहब को लेकर। उनके प्रति मेरे बहुत अच्छे विचार हैं। मैंने जैसे सोचा है आज हम जो रैली निकाल पा रहे हैं सिर्फ उन्हीं की बदौलत है। हम जो एकता में चल रहे हैं सिर्फ उन्हीं ने हमें ये हक दिलाया है। तो बाबा साहब तो हमारे लिए पता नहीं क्या है, हम समझ ही नहीं पा रहे अभी तक कि है क्या। वो हमारे लिए सबसे ऊपर है। ठीक है, तो बाबा साहब के अधूरे सपनों को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने जो हमको हक दिलाए हैं उन हकों को हम आगे बढ़ाने की पूरा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी छोटी सी मतलब शुरुआत है और उसको हम आगे तक बहुत आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्षेत्र में इस तरीके की शोभा यात्राएं हुई? हाँ, पिछली साल से हमने ये शुरू किया है कार्यक्रम, लेकिन उससे पहले हम घंटाघर पर जाया करते थे। बहुत स्थानों पर विरोध हो रहे हैं अम्बेडकर हमारी कॉलोनी में, लेकिन हमारी कॉलोनी में ऐसा कुछ नहीं है। और अगर लोग मतलब सब लोगों ने सपोर्ट किया है, ऐसा कोई विरोध का ऐसा कोई वो नहीं है। ऐसा पक्की बात है। हाँ, पक्की बात है। यहाँ कोई किसी ने विरोध नहीं किया है। महिलाओं के लिए बाबा साहब ने हम शिक्षा का अधिकार दिलाया था और मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि अपने घर में सभी बेटियों को शिक्षा से वंचित न रखें, आगे बढ़ाएं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारे समाज का, क्योंकि महिला शिक्षित होगी तभी हमारे समाज का उत्थान होगा। संगठित बने, शिक्षित बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी मलेरिया इंस्पेक्टर साहब जिन्होंने कम शब्दों में भारी भरकम बात करने की कोशिश करी है। जयंती नगर में सभी बहनों ने मिलकर बाबा साहब के जन्मदिन के लिए बहुत सारा अच्छा प्रोग्राम किया है और मैं चाहती हूँ कि बाबा साहब का संदेश हमारी सभी बहनों के पास पहुँच चुका है। जो बाबा साहब ने संघर्ष जो किया था, महिलाओं के लिए जो अधिकार दिए थे, आज सही मायने में वो मैसेज महिलाओं तक पहुँचा है कि बाबा साहब ने हमारे प्रति क्या क्या किया था। और उसी उत्साह के पूर्वक मैं चाहती हूँ बाबा साहब के जिस तरीके से मैसेज आ रहा है 14 अप्रैल का, पूरा अप्रैल तक का बाबा साहब ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कि पूरे अप्रैल जन्मदिन मनाया जाएगा जगह जगह पर। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर बाबा साहब ना होते तो हम यहाँ नहीं बोलो। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा कहना है जैसे बाबा साहब ने हमको जो अधिकार दिलाए थे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा तो सभी बहनों से, सभी साथियों से यही कहना है, हमारे बाबा साहब का मिशन पूरा करना है, अधूरा ना रह जाए। जो उनकी भावना थी उसके ऊपर खरा उतरना है हमारे लिए। हमें अपनी बहनों से यही कहना है, अपने बच्चों को पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बने। नमो बुद्धाय। जय। ये सर हमारे यहाँ विगत वर्षों की भांति बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है। ये सब स्वर्ण जयंती नगर की जो महिलाएं हैं वो महिलाएं अपना कार्यक्रम कर रही हैं बाबा साहब के लिए और उनका मानना है कि बाबा साहब के द्वारा जो नारी शक्ति को, जो उनको अधिकार दे करके उनको जो नारी मुक्ति का नारा दिया था शोषण का, उसको मानते हुए ये प्रेरित हुई हैं। और पिछले साल भी इन्होंने इस प्रोग्राम को किया था और इस साल और इन्होंने धूमधाम से मनाने का प्रयास किया है। हम सब लोग इनके साथ खड़े हुए हैं और पूरी कॉलोनी का इनके साथ सहयोग है। और साथ साथ इन्होंने जो भी इनकी योजना से जुड़ी हुई हैं, ये बाबा साहब की जयंती को या बाबा साहब को मानती हैं, वो बाहर से महिलाएं भी आई हुई हैं और उनका भी पूर्ण योगदान है इसमें। हम सब लोग इनके सफल कार्यक्रम की कामना करते हैं और बाबा साहब का नाम इसी प्रकार से महिला शक्ति में ये प्रचार और प्रसार और बढ़ता रहे। हर परिवार में बाबा साहब पैदा हों। जैसा कि बाबा साहब ने कहा भी था कि जब तक नारी शिक्षित नहीं होगी या नारी घर का आईना होती है, नारी से ही समाज की पहचान होती है। तो ये पहला और दूसरा हमारा ये प्रयास है कि नारी शक्ति में इस प्रकार की भावना पैदा की जाए कि बाबा साहब की बताई गई मार्गों को वो जो स्वीकार करे और अंगीकृत करे और आगे बढ़े। इस पावन पर्व के मौके पर मैं यही कहूँगा कि हमारी नारी शक्तियों ने जो ये चालू किया है यहाँ पर, ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि बगैर नारी शक्ति के इस समाज का, इस देश का मतलब उद्धार होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जब तक नारी शक्ति बाहर नहीं निकलेगी तब तक हम मतलब जो है जितने भी नीचे से समाज के जो भी लोग हैं वो उत्थान नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। जब तक हम बच्चे को मतलब जो लड़कियों को पढ़ाएंगे नहीं, तब तक वो पूरे देश में, विश्व में, कहीं पर भी अपने समाज में, देश में वो अपनी रोशनी नहीं बखेर पाएगी। तो हमारे यहाँ पर ये जो बहुत अच्छा प्रोग्राम चालू हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और 132वीं जयंती पर, बाबा साहब की जयंती पर मैं सभी अपने जितने भी इन्होंने ये आयोजन करता है सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। नमस्कार।
आगे साहब आगे